क्या आपने कभी सोचा है कि आत्मा संसार में क्यों भटकती है? कौन सी शक्ति है जो जीव को जन्म मरण के अनंत चक्र में बांधे रखती है? और कैसे इन कर्मों से मुक्त होकर आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इन सभी गूढ़ रहस्यों का वैज्ञानिक और तात्विक समाधान मिलता है गोमटसार कर्मकांड। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित यह अनुपम ग्रंथ कर्मों के बंध, उदय, निर्जरा और मोक्ष मार्ग का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत करता है। 8 मूल कर्म, गुणस्थान, कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। गोमटसार कर्मकांड के माध्यम से आत्मा और कर्म के शाश्वत विज्ञान को समझने की इस दिव्य यात्रा का प्रारंभ करें। आत्मा में कितने दिन तक रहेंगी, कितने टाइम रहेगी, उसका मतलब है स्थिति बंध। प्रकृति बंध का मतलब था पैड़ी सील सहाव, किस स्वभाव वाली प्रकृति बंधी है, उसमें कितना टाइम पीरियड लेके बंधी है, उसकी ताकत कितनी है, वो अनुभाग बंध, और उसके प्रदेशों की संख्या कितनी है, प्रदेश बंध। तो प्रकृति स्थित अनुभाग प्रदेशास तद्विदया तत्व सूत्र है ना। प्रकृति बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध और प्रदेश बंध, ये तत्व सूत्र का सूत्र है। तो इसमें मूल प्रकृतियों की बता दी और उसके बाद उत्तर प्रकृतियों की, इसकी उत्तर प्रकृतियों में अलग अलग पूरा इसका चार्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चार्ट बना हुआ है कि उत्तर प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध कितना होता है। ये चार्ट आप देख लीजिए। अब गाथा नंबर जो 134 थी, उसने बताया था कि त्रिंचायु, मनुष्यायु, देवायु के बिना 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध उत्कृष्ट संकलेश परिणाम से होता है, और जगन्य विस्थिति बंध विशुद्ध परिणाम से होता है। क्योंकि बंध की अपेक्षा सब इसमें पुण्य और पाप का भेद नहीं किया स्थिति बंध में, जबकि अनुभाग बंध में संकलेश और विशुद्धि के कारण से संकलेश से पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग कम होगा और पाप प्रकृति में अनुभाग ज्यादा होगा, और विशुद्धि से पुण्य प्रकृतियों में अनुभाग बंध ज्यादा होगा और पाप प्रकृतियों में कम होगा। अनुभाग बंध में विशुद्धि संकलेश का पुण्य पाप का अलग अलग मैटर है। जगन्य को कैसे बढ़ाएंगे? जगन्य को जैसे मान लो अंतर गुण बता देंगे। क्या अंतर गुण में कैसे मानते? जैसे आपने बोला ना कि विशुद्धि के माध्यम से जगन्य स्थिति बढ़ेगी, और जगन्य स्थिति नहीं कह रहे हो, हम तो ये कह रहे हैं स्थिति बंध संकलेश से उत्कृष्ट होता है और विशुद्धि से जगन्य होता है। जगन्य का मतलब विशुद्धि कहाँ होती है? जगन्य बंध कहाँ होता है? शेषाणाम अंतर्मूर्ता नाम गोत्र्यो रष्टो वेदनीय द्वादश मूर्ता। तो 12 मूर्त, 8 मूर्त और अंतर्मूर्त, ये कहाँ बनती है? छपक श्रेणी में। तो छपक श्रेणी में विशुद्धि रहती, इसलिए जगन्य स्थिति बंध कहाँ से होता है? छपक श्रेणी में। और छपक श्रेणी में विशुद्धि होती है। छपक श्रेणी में क्या होता है? विशुद्ध। विदुष विशुद्धि से जगन्य बंध हुआ, और उत्कृष्ट बंध होगा मिथ्या दृष्टि को। उत्कृष्ट बंध किसको होगा? बता दिया। तो 117 प्रकृतियों का उत्कृष्ट संकलेश परिणामों से उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है, और जगन्य स्थिति बंध यथायोग्य विशुद्ध परिणामों से होता है। ये बात। अब गाथा नंबर 135 में क्या बताया? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, आरक्तिक और तीर्थंकर और देवायु, इनका जो उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है वो सम्यक दृष्टि करता है। क्या करता है? माता जी किसके होता है? सम्यक दृष्टि का होता है। और 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट स्थिति बंध मिथ्या दृष्टि का होता है। 116 प्रकृति का मिथ्या दृष्टि को उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है। इसमें उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट कैसे होगा? जैसे 16 तो 16 ही होगा, 116
हाँ तो 116 ही है ना, उसमें क्या उत्कृष्ट होगा? उत्कृष्ट का मतलब यहाँ 116 का मतलब 116 तो प्रकृति की गिनती है। 116 किसकी है? प्रकृति गिनती। तो उनमें 116 प्रकृतियों का उत्कृष्ट टाइम पीरियड। अच्छा ठीक ठीक ठीक। उत्कृष्ट क्या? 116 टाइम पीरियड। तो 116 का जैसे 70 कोड़ा सागर है, 40 कोड़ा सागर है, 20 कोड़ा सागर है, 18 कोड़ा सागर है, 16 है, 14 है। ये प्रकृतियों की संख्या नहीं, संख्या थोड़ी गिननी है। प्रकृति हो गई पूरी। आप मेरे 117 नंबर 136 में बताया था देवायु की उत्कृष्ट स्थिति छठे गुण स्थान वाला मानेगा। देवायु की उत्कृष्ट स्थिति कौन मानेगा? और आरक दिक की उत्कृष्ट स्थिति 7वें गुण स्थान वाला मानेगा, और तीर्थंकर की उत्कृष्ट स्थिति 4वें गुण स्थान वाला मानेगा। ये 3 बातें थी। देवायु की 6ठे गुण स्थान वाला, आरक दिक की 7वें गुण स्थान वाला, और तीर्थंकर की 4वें गुण स्थान वाला उत्कृष्ट स्थिति बंद करता है। ये हो गया था। अब आगे जो 116 प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद मिथ्या दृष्टि करते हैं, इसकी बात खुलासा करते हैं। क्या अभी लाया ना 116 प्रकृति का उत्कृष्ट स्थिति बंद कौन करेगा? मिथ्या दृष्टि। तो वो 116 प्रकृतियों का खुलासा अलग अलग प्रकार से उसके स्वामियों को बताते हैं। नरतिरिया से साउम बेगुबिये चक्कवील सोमतियम सुरनिरिया और आलिये दुगुज्जो संपत्तम देवापुण इंदिये आगावम थावरम च शेषाणम कस्य संकलिठा चतुर्दियाई शिवज्जिमया। अब देवायु के बिना 3 आयु, देवायु के बिना, क्योंकि 116 में देवायु नहीं है। 116 में 4 प्रकृति कम की थी, तीर्थंकर, आरक्तिक और देवायु। तो देवायु के बिना 3 आयु, वैकृत, षटक, विकलत्रेण, सूक्ष्मादि 3, इन सब का उत्कृष्ट स्थिति पर मनुष्य और त्रियंची करते हैं। 3 आयु देवायु के बिना। अब देवायु की 33 सागर की आयु तो सम्यक दृष्टि का होता है, और ये 116 प्रकृति किसकी होती है? मिथ्या दृष्टि की होती है। तो मिथ्या दृष्टि भी सिर्फ मनुष्य त्रियंचों को ही होती है, इन प्रकृतियों का देव नारकी को नहीं होती। अच्छा, वहां सामान्य से 116 प्रकृति मिथ्या दृष्टि की बताई थी, लेकिन स्वामी का विभाग नहीं किया था। मिथ्या दृष्टि तो बता दिया, लेकिन मिथ्या दृष्टि भी 4 गति के हैं। मिथ्या दृष्टि कितनी गति के हैं? तो 4 गतियों में से 2 गति के जीव, 3 आयु का, वैकृत, षटक का, विकलत्रय का, सूक्ष्मादि 3 का, इनका उत्कृष्ट स्थिति बंद जो है त्रियंच करते हैं। मनुष्य त्रियंच। सूक्ष्मादि में सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त है। सूक्ष्म, साधारण, अपर्याप्त, ऐसा मुझे लगता है। एक इंद्रिय, सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। वही तो सूक्ष्मादि 3 लेना है। सूक्ष्म, साधारण और अपर्याप्त। दो इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय। और देवायु वैकृत, षटक में आएगा नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, देवायु और नरकायु। देवायु और नहीं, देवायु तो लेनी नहीं है। वैकृत शरीर, वैकृत अंगोपांग, वैकृत शरीर, वैकृत अंगोपांग, देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरगति, नरगत्यानुपूर्वी, ऐसा। हाँ, ये हो गया। अब औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, त्रियंगति, त्रियंगत्यानुपूर्वी, उद्योग और असंप्राप्ता सप्राटिका सेनन की उत्कृष्ट स्थिति मिथ्या दृष्टि देव और नारकी ही करते हैं। क्या करते हैं? मिथ्या दृष्टि देव और नारकी करते हैं। मनुष्य, औदारिक आदि
ये उदारिक शरीर तिरंजगति तिरंजगतनपुरी उद्योग असंप्राप्त शरणिका इनका उत्कृष्ट स्थिति बंद मनुष्य तिरंज नहीं करते। हालांकि मनुष्य तिरंज में प्रकृति को मानते हैं, लेकिन वो उत्कृष्ट स्थिति बंद नहीं करते। उसका उत्कृष्ट स्थिति बंद नारकी और नारकी जीवी करते हैं। मिथ्या दृष्टि देव और नारकी ये और नारकी में भी क्लियर नहीं किया, लेकिन हैं नारकी में क्लियर नहीं किया कि मिथ्या दृष्टि की समझ दोनों मिथ्या दृष्टि, क्योंकि 116 प्रकृति टोटल मिथ्या दृष्टि ही बंद करता है। और ऊपर अपन ने कहते थे ना 116 प्रकृति का मैटर चल रहा है। 116 प्रकृति मिथ्या दृष्टि ही उत्कृष्ट बंद करता है। तो कौन सा मिथ्या दृष्टि करता है? मनुष्य मिथ्या दृष्टि, तिरंज मिथ्या दृष्टि, देव मिथ्या दृष्टि और नरक मिथ्या दृष्टि। ऐसा उनका विभाग कर रहे हैं। अभी सब मिथ्या दृष्टि करते हैं। हाँ। अब एक इंद्रिय, आतप और स्थावर, इन तीन प्रकृति का उत्कृष्ट बंध मिथ्या दृष्टि देवी करता है। अर्थात एक इंद्रिय, आतप और स्थावर जो देव एक इंद्रिय में जाता है, तो उसका उत्कृष्ट जीवन कौन करता है? मिथ्या दृष्टि देव। और शेष 92 प्रकृतियों का उत्कृष्ट संक्लेश परिणाम वाले या कुछ कम मध्यम संक्लेश परिणाम वाले जीव चारों गतियों के जीव करते हैं। हो गया ना? 116 का मैटर बता दिया है। जो 116 प्रकृति मिथ्या दृष्टि जीव बंद करता है, तो कुछ को देवनारकी करते हैं, कुछ को मनुष्य त्रियंज करते हैं और कुछ को सिर्फ चारों गति के जीव करते हैं। 24 का डिवीजन कर दिया। हाँ, विशेष में 90 हाँ बची ऐसा। हुई जितनी है वो ईर्ष्या है। चारों बताइए। तो चारों गति का अलग, अगर सामान्य से 116 के 116 चारों गति के जीव करते तो ये गाथा लिखने की आवश्यकता, तो उसी ऊपर ही गाथा में लिख देते मिथ्या दृष्टि चारों गति के जीव 116 प्रकृति का उत्कृष्ट बंद करते हैं, बात खत्म हो जाती। लेकिन ऊपर तो सामान्य से कहा कि मिथ्या दृष्टि जीव बंद करते हैं, लेकिन मिथ्या दृष्टि जीव 4 गति में होते हैं। तो 4 गति के कौन कौन से मिथ्या दृष्टि करते हैं ये बताना बाकी रह गया। क्या क्या बंद करते हैं? हाँ, यहाँ उत्कृष्ट और ईसत मध्यम संक्लेश परिणाम का स्वरूप इस प्रकार जानना। स्थिति बंध के कारण तीव्र मंद आदि रूप स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों में, क्या इसको ध्यान से समझो। यहाँ क्या स्वरूप ईसत मध्यम संक्लेश परिणाम क्या होता है? इन्होंने ऊपर कहा था, मैं शब्द दिया ना, ईसत मध्यम संक्लेश परिणाम, ये 4 शब्द है इसमें। ईसत माने किंचित, मध्यम माने मध्यम, संक्लेश मतलब संक्लेश और परिणाम मतलब परिणाम। तो ईसत मध्यम संक्लेश परिणाम। तो स्थिति बंध के कारण, स्थिति बंध के कारण क्या है? जिससे कषाय से अनुभाग और स्थिति बंध होता है। आपने क्या पढ़ा था? अनुभाग से स्थिति और कषाय से स्थिति और अनुभाग बंद होता है, और योग से प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। जोगा पैडी प्रदेशा तिथि अनुभागा कषाय दो होती, ये किसकी द्रव्य संग्रह गाता है? ये बात योग यानी कि मन वचन काय की क्रिया, ये जितनी इसका हमारी आत्मा का वाइब्रेशन कम या ज्यादा होगा, उससे प्रदेश कम या ज्यादा आएंगे, और कषाय जितनी कम या ज्यादा होगी उससे स्थिति अनुभाग कम या ज्यादा होगा। तो स्थिति अनुभाग बांधने के लिए कषाय परिणाम कारण होते हैं। स्थिति अनुभाग बांधने के लिए क्या होता है? कषाय और कषाय रूपी परिणाम कारण होते हैं। कषाय 4 प्रकार की होती है, इसलिए इन्होंने कहा है जो यहाँ स्थिति बंध का प्रकरण चल रहा है, इसका प्रकरण चल रहा है, तो स्थिति बंध के लिए इन्होंने विशुद्धि और संक्लेश को लिया। स्थिति बंध के लिए क्या लिया? विशुद्धि और संक्लेश को लिया। तो विशुद्धि संक्लेश का संबंध कषाय से है। हाँ, तो ईशत मध्यम संक्लेश का स्वरूप क्या है? स्थिति बंध के कारण तीव्र मंदादि रूप स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों में। तीव्र स्थिति बंध का कारण कौन है? तीव्र मंदादि रूप स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। ये नया शब्द क्या है इसमें? नया शब्द क्या आया? इसलिए मैं कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। स्थिति को बांधने वाले अध्यवसाय, अध्यवसाय का मतलब अध्यवसाय स्थान, अध्यवसाय, तो अध्यवसाय स्थान बराबर परिणाम स्थान। अच्छा, अध्यवसाय का परिणाम। अध्यवसाय परिणामों का पर्यायवाची है। परिणाम, परिणाम आत्मा का परिणाम होता है ना,
परिणाम क्रोध रूप, मान रूप, माया रूप, लोभ रूप, राग देश रूप। यहाँ परिणाम के साथ स्थान जोड़ा ना, ऐसे तो परिणामों को के जागृत करने के लिए निमित्त ना 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 परिणामों की कैटेगरी, परिणामों की परिणामों के वेरिएशन। जैसे व्हाइट कलर के वेरिएशन होते हैं ना, काले कलर के वेरिएशन होते हैं, क्या व्हाइट कलर के ऐसे परिणामों की वैरायटी, क्या एक बढ़ते हुए परिणामों की वैरायटी, एक विशुद्ध परिणामों की वैरायटी और एक संक्लेश परिणामों की वैरायटी, या क्रोध की अलग अलग वैरायटी, मान की वैरायटी। मान भी सबकी एक जैसी थोड़ी होती है, अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। तो वो जो वैरायटी है उसको यहाँ पे स्थान शब्द से कहा है। किस शब्द से कहा है? स्थान शब्द से। भेद भी कैसे? हाँ वो भेद को कोई बात नहीं। जैसे अध्ययकरण अपूर्वकरण के परिणाम असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं ना, प्रत्येक गुण स्थान के परिणाम भी असंख्यात लोक प्रमाण होते हैं। तो वही, तो जितने परिणाम स्थिति बंध के कारण है, जितने परिणाम, जितने का मतलब इसका मतलब कोई एक परिणाम स्थिति बंध का कारण नहीं है। स्थिति बंध के कारण बहुत सारे परिणाम हैं, लाइन लगी हुई है परिणामों की, क्योंकि स्थिति बंध कषाय से होती है और कषाय कोई एक ही प्रकार की नहीं होती, अनेक प्रकार की होती है। जैसे अपन है संयम लब्धि स्थान, एक शब्द क्या बोलते अपन? ध्यान में आया कि सर्वार्थ स्थिति पढ़ते अपन? संयम लब्धि स्थान। जैसे हमारा जो संयम है सामायिक क्षेत्रोपस्थापना, तो सामायिक क्षेत्रोपस्थापना की जो कैटेगरी है वो हमारी बहुत डाउन है। इसी सामायिक क्षेत्रोपस्थापना में जिनको द्वादशांग का ज्ञान है, सामायिक क्षेत्रोपस्थापना संयम में किसका ज्ञान है? और सामायिक क्षेत्रोपस्थान में ही जिनकी विद्युत प्रकट हो गई है। तो हमारा जो सामायिक क्षेत्रोपस्थापना संयम की कैटेगरी है, और रिद्धिधारी मुनिराजों का भी वही सामायिक क्षेत्रोपस्थापना संयम है। रिद्धिधारी मुनिराजों कौन सा संयम है? सामायिक क्षेत्रोपस्थापना। चले चले सिर्फ आवाज ही तो नहीं आएगी, वो वीडियो नहीं आएगी, बाकी सब आएगा बस। अंधेरा है, आवाज तो आएगी ना, मेन तो आवाज ही चाहिए। बात आई ना समझ में? तो सामायिक क्षेत्रोपस्थापना संयम की जो कैटेगरी है उसको उसके स्थान कहेंगे संयम लब्धि स्थान, विभिन्न स्थान। विभिन्न स्थान अर्थात आपकी कैटेगरी कितनी, आपकी कैटेगरी इतनी नहीं है कि आप द्वादशांग के ज्ञाता बन जाओ सामायिक क्षेत्रोपस्थापना से। आपका सामायिक क्षेत्रोपस्थापना वर्तमान का जितना है वो रिद्धि प्रकट नहीं कर सकता, अर्थात उसकी लो क्वालिटी है। क्या है? लो क्वालिटी, वो रिद्धि प्रकट करने लायक नहीं है, ये कहने का मतलब। यही वेरिएशन। इसी प्रकार से यहाँ स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान, जो परिणाम स्थिति को बंद करते हैं वे स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान कहलाते हैं। उनमें उन स्थिति बंध अध्यवसाय स्थानों में उत्कृष्ट स्थिति बंध के लिए, किसके लिए? उत्कृष्ट स्थिति बंध के लिए कारण ऐसे असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम है। अर्थात जो परिणाम उत्कृष्ट स्थिति का बंध करते हैं ऐसे आत्मा के परिणाम कितने हैं? असंख्यात लोक परिणाम, असंख्यात लोक प्रमाण। कितने परिमाण है? असंख्यात लोक प्रमाण ऐसे परिणाम है जो उत्कृष्ट स्थिति का बंध करवाते हैं। किसका बंध करवाते हैं? बात समझ में आ गई क्या? ऐसे हमारे आत्मा के अनंतानंत जीवों में ऐसे ऐसे परिणाम हैं जो उत्कृष्ट स्थिति का बंध करवाते हैं, क्योंकि हमारे आत्मा के परिणाम होंगे, जैसे परिणाम होंगे वैसा बंद होगा। आई समझ में? इनके पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण खंड करके, अब जो असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम है इनके अपन ने वो एक ग्रुप बना लिया, टुकड़े का मतलब भाग किया।
टुकड़े का मतलब क्या होता है? भाग। भाग हमेशा टुकड़ा करता है, गुणा मल्टीप्लाई करके प्लस करता है, और प्लस सिर्फ प्लस करता है। प्लस क्या करता है? जोड़ करता है। सिर्फ एक और एक दो, दो और दो चार, और दो और तीन पांच, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे दो तिया छह, और भाग करेंगे तो 100 में 2 का भाग करेंगे तो क्या रह जाएगा? 50। तो भेद हो गए ना, टुकड़े हो गए। अतः 100 के हमने 2 टुकड़े कर दिए, तो एक टुकड़ा 50 का हुआ। 100 को 2 से भाग देने का मतलब क्या है? 100 के हमने 2 से भाग करने का मतलब 2 टुकड़े कर दिए, 2 भाग कर दिए। भाग शब्द जो है ना क्या कहलाता है? विभाजन। 2 भाग कर दिए, तो 100 के 2 भाग कितने कितने के बनेंगे? 50-50 के बनेंगे। तो ऐसे ही हमने क्या किया, जो हमारे पास उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारण असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम थे, उसमें हमने पल्ले के असंख्याते भाग प्रमाण खंड किया। अर्थात उस असंख्यात लोक प्रमाण में पल्ले के असंख्याते भाग का भाग दे दिया। क्या करते हैं? सीधा सीधा पल्ले के असंख्याते भाग का भाग दिया। पल्ले के असंख्याते भाग का भाग कर दिया। तो उस भाग में जो अंतिम खंड आया, एक खंड आया, वो तीव्र कषाय रूप जो परिणाम में, तीव्र कषाय रूप जो परिणाम है, उनको उत्कृष्ट संक्लेश कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? उत्कृष्ट संक्लेश। अर्थात वो उत्कृष्ट संक्लेश हुआ, तथा प्रथम खंड में जितने परिणाम है वे अल्प कषाय रूप है, उसको ईसत संक्लेश कहते हैं। और दोनों खंडों के बीच में जो खंड है, उसमें जो परिणाम यथासंभव पाए जाते हैं, वो मध्यम संक्लेश है। मतलब जो हमारे पास असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम थे, उनको हमने कैटेगरी बना दी, वर्गीकरण कर दिया कि ये वाले तो उत्कृष्ट संक्लेश है, ये वाले जघन्य अल्प संक्लेश है, और बीच वाले मध्यम संक्लेश है। पल्ले के असंख्यात प्रमाण, असंख्यात भाग प्रमाण खंड कर दिए, उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये पल्ले, जैसे मान लीजिए हमारे पास 100 संख्या थी, 100 को मान लीजिए असंख्यात लोक प्रमाण है, तो उसके टुकड़े कर दिए, ये 10, ये 10, और बीच के ये ऐसे। तो जो सबसे अल्प वाला उसको ईशत कह दिया, अल्प संक्लेश को अल्प संक्लेश को ईसत संक्लेश, और उत्कृष्ट संक्लेश और मध्यम संक्लेश। जो और वे सब जो उसमें उत्कृष्ट स्थिति को बंद करने वाले कौन से परिणाम है? अल्प संक्लेश वाले तो विशुद्धि में जाएंगे, अर्थात वो जगन्य स्थिति का बंद करेंगे। क्या? जो ईशत वाले हैं वो हाँ। सबसे विशुद्धि के कारण, क्योंकि टोटल जो स्थिति बंध के परिणाम है वे असंख्यात लोक प्रमाण है, उसमें सब आ गया टोटल, जिससे अल्प स्थिति भी बनती है, मध्यम स्थिति बनती है, जघन्य स्थिति, उत्कृष्ट स्थिति, मध्यम स्थिति। तो स्थिति बंध तो स्थिति बंध रूप परिणामों के कारण से होती है। स्थिति बंध को कराने वाले जितने भी परिणाम है, उनका सबने हमने एक ग्रुप बना दिया, ये सब परिणाम स्थिति बंध कराने वाले हैं। अब उसमें से हमको डिवाइडेशन करना है, कौन से परिणाम उत्कृष्ट स्थिति का बंध करा रहे हैं, कौन से परिणाम मध्यम स्थिति का बंध करा रहे हैं, कौन से परिणाम जघन्य स्थिति का बंध करा रहे हैं, ये अपने को डिवाइडेशन करना है। आएगा समझ में? एक एक हिस्सा दे दिया, बाकी सब बचा। तो दोनों खंडों के बीच में जो खंड है, उनमें से परिणाम यथासंभव पाए जाते हैं, उनको मध्यम संक्लेश कहते हैं। इस प्रकार उत्कृष्ट से एक एक समय घटते हुए जघन्य स्थिति पर्यंत स्थिति के जितने भेद हैं, उन स्थिति के जितने भेद हैं, उन सभी में जानना। अब उत्कृष्ट स्थिति 70 गुणा सागर की, उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? और जघन्य स्थिति अंतर्मूर्त, जघन्य स्थिति कितनी है? मिथ्यात्व कर्म की जो उत्कृष्ट स्थिति बनती है, वो उत्कृष्ट स्थिति कितनी बनती है? ये टोटल ये हो गई, ये 70 गुणा है, ये 70 गुणा। अब इसमें जघन्य स्थिति है अंतर्मूर्त की, जघन्य स्थिति कितनी है? अंतर्मूर्त की, ये इतनी सी है, 70 गुणा इतनी है। और मध्यम स्थिति अंतर्मूर्त प्लस एक समय और 70 कोड़ा कोड़ी माइनस एक समय। तो 70 कोड़ा कोड़ी वाला जो पॉइंट है
वो उत्कृष्ट स्थिति का है, और अंतर्मूर्त जो पॉइंट है वो जघन्य स्थिति का है। तो मध्यम स्थिति कितनी हुई? 70 कोड़ाकोड़ी के अंतर्मूर्त के बीच, 70 कोड़ाकोड़ी और अंतर्मूर्त के बीच की जितनी भी स्थितियां हैं वो सारी स्थितियां मध्यम स्थितियां हैं। तो अब 70 कोड़ाकोड़ी वाली स्थिति को बांधने वाले परिणाम, उसका एक लोट है। परिणाम हमारे पास कितने? ये स्थितियों के भेद हो गए, ये किसके भेद हो गए? ये अंतर्मुहूर्त प्लस अंतर्मुहूर्त से लेके 70 कोड़ाकोड़ी तक ये स्थिति के भेद हो गए। किसके भेद हुए? स्थिति भेद। ये क्या हुए? स्थिति भेद। ये स्थिति के भेद हुए, और इन स्थितियों को बांधने वाले परिणाम स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। ये तो स्थिति हुई, और स्थिति को बांधने वाले क्या करने वाले? स्थिति को बांधने वाले परिणाम स्थिति बंध अध्यवसाय स्थान। तो स्थिति को बांधने वाले परिणाम कितने हैं? असंख्यात प्रमाण। कितने हैं? और स्थिति बंध के स्थान कितने हैं? अंतर्मूर्त से लेके 70 कोड़ाकोड़ी तक। कितने? स्थिति बंध के स्थान, अर्थात स्थिति बंध के भेद जो हमारी आत्मा में स्थिति बंध बंधा, वो कितने प्रकार का बंधा? किसी के अंतर्मूर्त बंधा, किसी के अंतर्मूर्त प्लस एक समय बंधा, किसी के 100 साल का बंधा, किसी के 200 साल का बंधा, किसी के एक पल्ले का बंधा, किसी के एक सागर का बंधा, किसी के 1000 सागर का बंधा, किसी के एक कोड़ाकोड़ी सागर बंधा, किसी के 70 कोड़ाकोड़ी सागर बंधा। तो ऐसे एक एक समय के वेरिएशन से एक एक स्थिति का भेद बदलता जाएगा। किससे? एक एक समय के, एक समय भी 70 कोड़ा। अब किसी ने मैक्सिमम 70 कोड़ाकोड़ी बांधा, किसी ने 70 कोड़ाकोड़ी में एक समय कम बांधा, किसी ने 70 कोड़ाकोड़ी में 2 समय कम बांधा। तो ऐसे समय कम करते करते किसी ने 70 कोड़ाकोड़ी में 100 साल कम बांधा। तो ये क्या बनेंगे? स्थिति के भेद। इनको क्या कहेंगे अपन? लेकिन उस 70 कोड़ाकोड़ी सागर को बांधने वाला परिणाम और 70 कोड़ाकोड़ी में 100 साल कम बांधने वाला परिणाम, तो परिणाम तो डिफरेंस आएगा ना? बात आई ना? आइए समझ में? जो परिणाम, एक परिणाम किसका हिस्सा है? आत्मा का। और स्थिति बंध के जो भेद हैं, ये भेद किसके हिस्से हैं? पुद्गल के। ये किसके हिस्से में जाएगा? क्योंकि स्थिति बंध किस में डल रहा है? आत्मा में स्थिति बंध डल रहा है कि पुद्गलों में डल रहा है? पुद्गलों में। आत्मा की स्थिति तो अनादि अनंत है। आत्मा की स्थिति कितनी है? आत्मा कब से है और कब तक रहेगी? तो आत्मा की स्थिति कितनी हुई? अनादि अनंत हुई। लेकिन वो जो कर्म आत्मा में बंधा, वो कितनी देर तक कर्म रूप रहेगा और कितने समय बाद वो कर्म रूप से निर्जरा हो जाएगा? अर्थात कर्म बना उसका खत्म हो जाएगा। ये तो 70 कोड़ाकोड़ी के बाद उसका कर्म बना खत्म हो जाएगा। तो ये किसकी स्थिति हुई? कर्म की। तो ये किसका हिस्सा हुआ? पुद्गल का। और परिणाम किसका हिस्सा हुआ? आत्मा का। तो ये तो कहते हैं आत्मा के परिणामों से कर्म का बंध होता है। इसलिए संभालना है किसको? पुद्गल कर्मों को संभालना है कि आत्मा के परिणामों को संभालना है? परिणाम। तो हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में परिणाम है। हमारे हाथ में जो कर्म आत्मा में बंध रहे हैं वो तो परिणामों का फल है। वो क्या है? परिणामों का आत्मा के परिणाम कारण है। आत्मा के परिणाम क्या है? कारण। और कर्म का बंधन क्या है? कार्य। तो कारण को अगर हम रोक देंगे तो कार्य नहीं होगा। तो पुरुषार्थ कार्य हो गया, अब उसको नहीं रोका जा सकता। क्या आप कारण ही रोक देते तो कार्य होता ही नहीं। तो कारण हमारे पास है, परिणाम, तो उसको संभालना ये हमारी जिम्मेदारी है। उसी को संभालने के लिए निरंतर शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। क्योंकि जो कषाय हमारी बार बार वृद्धि को प्राप्त होती है, कषाय वृद्धि को प्राप्त, क्रोध, मान, माया और लोभ, ये कषाय हमारी वृद्धि को प्राप्त होती है। और कषाय जैसे जैसे वृद्धि को प्राप्त होगी तो कर्म जो बंध रहे हैं उनमें स्थिति अनुभाग ज्यादा डलेगा तो लंबे समय तक फल देंगे।
कम डलेगा तो कम समय में निपट जाएंगे। ताकत भी ज्यादा हाँ, ताकत भी ज्यादा आएगी और टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो ये ताकत का और टाइम का कॉम्बिनेशन है। दोनों का ताकत का और टाइम का क्या है? कॉम्बिनेशन। जैसे दीवार में जितनी ताकत ज्यादा रहेगी उतना टाइम वो लंबा समय चलेगी, ताकत कम रहेगी तो टाइम भी जल्दी नीचे आ जाएगी। तो इसलिए ताकत का और टाइम का दोनों का क्या चलता है? कॉम्बिनेशन चलता है। ताकत बढ़ेगी तो टाइम बढ़ेगा, टाइम बढ़ेगा तो ताकत बढ़े बिना टाइम नहीं बढ़ेगा। कैसे बढ़ जाएगा टाइम? तो ये चीज है। इसलिए कसाय के द्वारा दोनों एक साथ पढ़ते हैं, स्थिति और अनुभाग, स्थिति और अनुभाग। तो ये क्वालिटी बनाते हैं और प्रदेशबंध वो क्वांटिटी है। प्रदेशबंध क्या है? क्वांटिटी। और स्थिति और अनुभाग क्या है? क्वालिटी। तो जो क्वालिटी और क्वांटिटी में डिफरेंस होता है ना, वो स्थिति और अनुभाग और प्रदेशबंध में डिफरेंस है। प्रकृति तो नेचर है, किस कर्म का क्या नेचर है। हाँ। अब इन सर्व प्रकृतियों में अपनी अपनी स्थिति के भेदों का जो प्रमाण है उसे ऊर्ध्वगच्छ कहते हैं। सर्व प्रकृतियों में जो स्थिति भेद बने, क्या स्थिति भेद बने कि नहीं बने? स्थिति भेद मतलब अंतर्मुख से लेकर सत्तर कोड़ापुरी, अंतर्मुख से लेके ये क्या हुए? स्थिति भेद। और त्रियक गच्छ क्या हुआ? पल्लियोपम का संख्यात भाग प्रमाण, क्योंकि ये परिणामों के भेद, एक स्थिति के भेद और एक परिणाम, क्योंकि स्थिति बंध परिणामों के अधीन है। स्थिति बंध किसके अधीन है? परिणामों के अधीन। तो एक तरफ हमारे स्थिति बंध स्थिति के भेद है और एक तरफ परिणाम है। परिणामों को स्थिति बंध के भेदों में डिवाइडेशन करना है। क्या करना है? परिणामों को, परिणाम कारण है, स्थिति के भेद कार्य है, तो परिणामों को किसमें डिवाइडेशन करना है? तो कितने परिणामों से मैक्सिमम पॉइंट बनेगा, किस लोड से एक समय कम बनेगा, किस लोड से 2 समय कम बनेगा, किस लोड से अंतर्मुख बनेगा, किस लोड से 100 सागर की स्थिति बनेगी, किस परिणामों के लोड से 1000 सागर की स्थिति बनेगी, ये बात तय करनी है। क्या हो गया? एक तो ऊर्ध्वगच्छ, ऊर्ध्वगच्छ यानी कि स्थिति के ऊपर ऊपर जाएंगे, स्थिति के बाद क्या जाएंगे? ऊपर ऊपर जाएंगे। और परिणामों का लोड हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, ये ढेर, और स्थिति ऐसे जा रही है। इसलिए परिणामों को परिणामों को उन्होंने क्या किया? त्रियक। उसको मल्टीप्लाई करना है ना, उसको डिवाइडेशन करना है। ये परिणामों का लोड है और ये हमारी स्थिति का लाइन है, समझ रहे हैं? उसका गणित करना है, मैथमेटिक्स करना है। तो मैथमेटिक्स करने का मूल भाव ये है कि ये परिणामों का लोड है, ये क्या है, जैसे ये तो स्थिति हो गई हमारी, ये स्थिति के भेद हो गए, 70 कोड़ापुरी से लेके अंतर्मुख से लेके 70 कोड़ापुरी, और ये हो गया ना, ये ऊपर ऊपर जाएगी। और ये हमारा है परिणामों का लोड, ये पढ़ा है क्या? परिणामों का लोड पढ़ा है। तो ये अब इसमें से कौन से परिणाम 70 कोड़ापुरी वाले पॉइंट को बांधेंगे, कौन से परिणाम 70 कोड़ापुरी माइनस 1 समय वाले को बांधेंगे, कौन सा परिणामों का लोड जगन्य अंतर्मुख को बांधेगा, ये मैथमेटिक्स करना है। तो परिणामों का लोड का हमने पल्लियोपम के असंख्यात भाग से डिवाइडेशन किया था। असंख्यात लोक प्रमाण को किससे डिवाइडेशन किया था? असंख्यात लोक प्रमाण को पल्लियोपम के असंख्यात भाग से डिवाइडेशन किया था, भाग किया था, अर्थात उतने खंड बनाए थे। तो क्योंकि पल्लियोपम का असंख्यात भाग कम होता है और असंख्यात लोक प्रमाण ज्यादा होता है। 1 लोक, 2 लोक, 3 लोक, ऐसे कितने लोक? असंख्यात लोक, अर्थात लोक से गिनती की, मतलब 1 लोक में जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने परिणाम, 2 लोक में जितने आकाश के प्रदेश हैं, ऐसे असंख्यात लोक में जितने आकाश के प्रदेश हैं उतने परिणाम। ये है ना, यहां अनुपृष्टि रचना का विधान अध्ययकरण के समान मानना। अब इसकी अंक संदृष्टि थोड़ी सी बताते हैं। ये मूल भाववाचना को ही कि नहीं, मूल चीज ये है
कि एक तरफ हमारे परिणामों का लोड है और एक तरफ हमारे स्थिति बंध के भेद हैं, तो इन परिणामों से स्थिति बंध करवाना है और इसको डिवाइडेशन करके इधर स्थिति बंध के भेदों में लाना है। आए क्या समझ में? अब यहाँ अंक संदृष्टि इन्होंने बनाई, जैसे 222 परिणाम उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारण है। कितने? 222 उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारण कितने हैं? 222। अर्थात जो असंख्यात लोग प्रमाण परिणाम थे ना, उसमें से एक लोट हमने ले लिया, ये 222। जैसा कि आपने कल्पना अभी आपने जैसे 100 का एग्जांपल लेके तो इन्होंने 222 कर दिया। 222 वाला लोड इन परिणामों में से उत्कृष्ट स्थिति बंध को करता है। किसको करता है? इनकी अनुकृष्टि रचना बनेगी 54, 55, 56, 57। क्या बनेगी? इस 222 को भी इन्होंने 4 हिस्सों में बांट दिया। 222 को किसमें बांट दिया? 222 परिणाम है, उन परिणामों के 4 हिस्से और कर दिए। तो इनमें 57 परिणाम, जो 57 है, ये जो 57 परिणाम है, ये तो सिर्फ और सिर्फ 70 कोड़ा कोड़ी वाली स्थिति का ही बंद करेंगे। क्या करेंगे? 70 कोड़ा कोड़ी वाली स्थिति का ही बंद। हाँ, एक भी समय कम नहीं मानेंगे परिणाम। अर्थात असंख्यात लोग प्रमाण परिणामों में एक 57 परिणाम इस प्रकार के हैं जो कि असंख्यात है। 57 का मतलब 57 नहीं, असंख्यात है। तो इन 57 परिणामों से सिर्फ और सिर्फ 70 कोड़ा कोड़ी वाला ही कर्म बनेगा, एक समय कम भी नहीं बनेगा। यानी बनेगा 1 से 57 तक। आई के बात समझ में? 1 से 57 क्या होगा? मतलब 57 होंगे ना, 1 से 57। अगर 1 से गिनती करेंगे अपन तो 222 में से 57 लिए ना, तो 57 परिणाम। तो 1 मिनट, किंतु 54 परिणाम ऐसे हैं जो उत्कृष्ट स्थिति बंध के भी कारण है और उससे पल्ले के असंख्यात भागहीन तक भी स्थिति बंध के कारण है। अब आपको डिफरेंस समझ में आया? मतलब 57 परिणाम तो ऐसे हैं कि जो उत्कृष्ट स्थिति का ही बंद करेंगे, 70 कोड़ा कोड़ी का, और 54 परिणाम ऐसे हैं जो 70 कोड़ा कोड़ी का उत्कृष्ट स्थिति का तो बंद करेंगे, क्योंकि 222 के 222 परिणाम उत्कृष्ट स्थिति बंद के कारण है। लेकिन इसमें भी एक डिफरेंस है। तो डिफरेंस क्या है कि जो 57 परिणाम है ये सिर्फ 70 कोड़ा कोड़ी का ही बंद करेंगे, लेकिन 54 परिणाम है 70 कोड़ा कोड़ी का भी बंद करेंगे। 70 कोड़ा कोड़ी से नीचे उतर के 1 समय कम, 2 समय कम, 3 समय कम, 4 समय कम, वो भी ये 54 परिणाम करेंगे। पल्लियों कम के असंख्यात भाग नीचे उतरने तक ये वाले परिणाम बंद करेंगे। नहीं समझ में? सीधी सीधी क्यों नहीं किया फिर इसमें? सीधा सीधा कहेंगे तो मैटर छूट जाएगा ना। नहीं तो जैसे 222 में से 57 कह रही, तो 57 तो एक स्लॉट हो गया, फिर उसमें दूसरा स्लॉट क्यों मिला रहे हैं? दूसरा स्लॉट इसलिए बना रहे हैं कि 222 टोटल उत्कृष्ट स्थिति बंध के परिणाम वगैरह सामान्य से है, इसलिए मिला है। नहीं तो अभी जो हमने खंड किए थे उससे लोएस्ट वाला था। ये 165 से 222 तक आएंगे क्योंकि लास्ट वाला है। ठीक है ना? 165 से 222 वो उसके आधे प्रवृत्ति के समान करेंगे, वो बाद में लेंगे। जैसे जो सबसे निकृष्ट वाला है, सबसे पहले वाला ईशत वाला, वो सबसे विशुद्धि का कारण है, तो वो एक ही तो ग्रुप होगा, वो उसको हम सब में कैसे मिला दें? और जो इधर उत्कृष्ट वाला है वो उत्कृष्ट परिणाम मान रहा है। उत्कृष्ट परिणाम, कुछ परिणाम ऐसे भी होते हैं, उस परिणाम से 70 कोड़ा कोड़ी की भी स्थिति बनेगी, 70 कोड़ा कोड़ी माइनस 1 समय की भी उसी परिणाम से बनेगी, माइनस 2 समय और माइनस पल्लियों कोण के असंख्यात भाग तक उसी परिणाम से स्थिति बंद होगी। ये डिफरेंस इनको दिखाना है। कौन सा डिफरेंस दिखाना है? ये एक जो 57 परिणाम थे, ये तो ऐसे परिणाम है कि इनसे 70 कोड़ा कोड़ी ही बंधेगा, और ये परिणाम ऐसे है इनसे 70 कोड़ा कोड़ी भी बंधेगा और 70 कोड़ा कोड़ी से नीचे पल्लियों कोण के असंख्यात में कम तक भी बनेगा। तो ये ही हो गया, ये भी हो गया। ये क्या हो गया? ही हो गया, ये भी हो गया। हाँ, आई के बात समझ में?
ये हो गया कि दोनों काम करेंगे, वो एक ही काम। वो एक ही काम करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ 70 कोड़ा कोड़ी वाला ही बनेगा और ये 70 कोड़ा कोड़ी वाला भी बनेगा। और इसलिए सामान्य से 222 के 222 70 कोड़ा कोड़ी वाले हो गए कि नहीं हो गए? सामान्य से जो कहा ये 70 कोड़ा कोड़ी वाले तो सारे ही बनेंगे, लेकिन इनमें सिर्फ 70 कोड़ा कोड़ी बनेगा और बाकी में 70 कोड़ा कोड़ी बनेगा और 70 कोड़ा कोड़ी से कम ही बनेगा। डिफरेंस लगा दिए, ये डिफरेंस है। आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है। इसलिए इन्होंने एक सामान्य कथन, एक विशेष कथन। तो सामान्य कथन क्या हो गया? 222 उत्कृष्ट स्थिति का परिणाम उत्कृष्ट स्थिति बंध को बांधेंगे। और विशेष कथन क्या हो गया कि 222 में 57 परिणाम भाई जैसे कहा है कि भाई सब लोग कर्मकांड पढ़ा सकते हैं, ये सामान्य कथन हो गया, लेकिन ये मूलाचार भी पढ़ा सकते हैं। तो कर्मकांड के लिए सब लोग सामान्य हो गए, क्या हो गए? कर्मकांड के लिए सब लोग सामान्य हो गए। लेकिन अगर आप ये मूलाचार भी पढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सर्वास्थिति पढ़ा सकते हैं, तो सामान्य कथन और बात समझाएगी नहीं? सामान्य कथन और तो सामान्य कथन क्या हो गया कि 222 के 222 परिणाम उत्कृष्ट स्थिति को बंद करेंगे, लेकिन उसमें से जो 54 परिणाम है वो उत्कृष्ट स्थिति का भी बंद करेंगे और उससे कम का भी बंद करेंगे। आई कि नहीं आई समझ में? जो आपने समझे बात को आ गई, तो वही समझनी, बस बाकी नहीं समझनी, अभी नहीं समझना, और आगे पीछे भी समझनी नहीं है। आगे पीछे समझते हैं, आगे पीछे की समझने के लिए अभी तक हमको सिर्फ उतनी ही समझनी है जितनी मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, आगे पीछे और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ेगा, आपका खुद का दिमाग चलेगा, तो वैसे वैसे वो क्लियरिफिकेशन होगा कि ओरिजिनल बात कही क्या जा रही है। उसकी जो मूल भाव वासना गहराई से आएगी ना, वो धीरे धीरे अभ्यास से आएगी। मिक्स हो जाते हैं डिफरेंट विषय नहीं है ना, एक जैसा विषय भी है और उसमें इतने ज्यादा सब वो तो सब चीज याद रहनी चाहिए ना, इसलिए कर्णानुयोग प्रवेशिका आपको रट लेना चाहिए। मैंने क्या कहा? कर्णानुयोग प्रवेशिका, कर्णानुयोग दीपक, कर्णानुयोग दीपक पढ़ लो। प्रवेशिका नहीं देखी हमने, दीपक को देखी। एक मंगलालाल जी की है, हाँ साहित्य दीपक हमें तो पढ़ी जाते हैं। प्रत्येक प्रकृति की, प्रत्येक उत्तर प्रकृति सबकी अलग अलग नियमावली है ना। ऋषि की तैयारी कर बात आई क्या समझ में? इतना सा समझ लेंगे तो इसकी जो गहराइयां हैं वो धीरे धीरे जब हम अभ्यास से करते जाएंगे वो भी समझ में आ जाएंगे। कोई भी एक बार बात तो आपने बता दी, लेकिन ये चीज हम समझ लें कि परिणाम और स्थिति बन सोदर इंद्रादि देव भी होते हैं। और नीचे को अभी हमारे कौन सा बंद हो रहा है? अभी हमारे आपके अंत कोड़ा कोड़ी सागर से ज्यादा बंद नहीं होता है। कितना? क्योंकि कोई भी सम्यक दृष्टि जीव है, जब उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तो सम्यक दर्शन प्राप्त होते साथ सारे कर्मों का स्थिति बंध अंत कोड़ा कोड़ी के अंदर आ जाता है। तो क्यों आ गया? क्योंकि आपकी परिणामों की विशुद्धि होगी, क्योंकि आपने अनंतर मंदिर कषाय को छोड़ दिया, मिथ्यात्व को छोड़ दिया, तो कषाय को मंद कर दिया ना। अप्रत्यय ज्ञान में आ गए, अप्रत्यय ज्ञान को छोड़ दिया तो प्रत्यय ज्ञान में आ गए, प्रत्यय ज्ञान को भी छोड़ दिया तो अभी आप संजलन में आ गए। तो संजलन में आ गए तो कषाय की कषाय डाउन होती चली गई, तो कषाय डाउन होती चली गई तो परिणामों में विशुद्धि बढ़ती चली गई, तो विशुद्धि से अब स्थिति बंद क्या होने लगा? हाँ। अच्छी जो अभी बात वही 222 का उत्कृष्ट पद मानते हैं, 57 का उत्कृष्ट मानते हैं, 54 का उत्कृष्ट, और इससे बताना क्या चाह रहे हैं? बताना ये चाहते हैं कि आपके परिणामों की जो वेराइटीज हैं ये बताना चाहते हैं, क्योंकि संभालना परिणामों को ही है। संभालना किसको है? संभालना कर्मों को संभालना कि परिणामों को संभालना है? अब आपके सामने आप कपड़े की दुकान पे जाते हो,
अब आप कहोगे मुझे 50 वैरायटी दिखाओ, तो क्यों आप 50 वैरायटी देखना चाहते हो? सिलेक्शन ले लेंगे। नहीं, आप 50 वैरायटी देखना क्यों चाहते हो? सीधा सीधा उसको तो भाई मुझे एक सफेद कुर्ता पजामा कपड़ा दे दो तो लेके आ जाओ। तो सफेद में भी वैरायटी है और कपड़े के धागों में भी वैरायटी है, एम्ब्रॉयडरी में भी डिजाइन उसकी एम्ब्रॉयडरी में भी डिजाइन है। तो वो सारी वैरायटी दिखाओगे तब मैं उसमें सिलेक्शन करूंगा। बात आई क्या समझ में? आई। तो अब आपको 70 कोड़ा कोड़ी वाला परिणाम चाहिए कि अंतर्मूर्त वाला चाहिए कि अंतर कोड़ा कोड़ी वाला चाहिए? कौन सा चाहिए? जो चाहिए उसके लिए अब वो उसका सिलेक्शन कर लो आप, क्योंकि वैरायटी बताने का मतलब ये सिलेक्शन, वैरायटी बताने का मतलब मकसद क्या है? सिलेक्शन। सिलेक्शन है, सीधा सीधा। वैरायटी तो देखनी चाहिए। तो वैरायटी के बिना आपको सिलेक्शन कैसे होगा? और अगर किसी चीज की वैरायटी नहीं है, जैसे अनिवृत्तीकरण में वैरायटी नहीं है, हाँ, एक से ही परिणाम है। इसमें अनिवृत्तीकरण जब भी होंगे, जिसके भी होंगे, तब भी तीनों कालों में वही के वही परिणाम होंगे। एक से ही होंगे। एक समय वाले के हाँ। लिए भिन्न समय ये चीज है, समझ में आया ना? किसी के हमको ये सब समझना। अब हम 70 कोड़ा कोड़ी का बंद करेंगे तो कितने लंबे भटकेंगे? हाँ, और अंता कोड़ा कोड़ी का तो कितने अंत्य कोड़ा कोड़ी तो 70 कोड़ा कोड़ी से बहुत कम हो गया। और फिर हमको जाना कहाँ तक है? अंतर्मूर्त तक। कहाँ तक जाना? अर्थात 70 कोड़ा कोड़ी को घटाते 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 अंतर्मूर्त तक जाएंगे, तब जाके अंतर्मूर्त के बाद फिर वो स्थिति बंद जो है क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और उसके लिए जो कषाय परिणाम हम निरंतर कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपने कषाय परिणामों में मंदता लानी पड़ेगी, शुद्धि लानी पड़ेगी। आएगा समझ में? आई। तो अब जो 57 परिणाम थे वे तो उत्कृष्ट स्थिति बंध के कारण है, और जो 54 परिणाम है वे उत्कृष्ट स्थिति बंध के भी कारण है, और उससे नीचे पल्योपम के असंख्यात भाग हीन तक स्थिति बंध के भी कारण है। अब बचे 55 और 56। तो जो 55-56 परिणाम है वो उत्कृष्ट स्थिति बंध के वो भी कारण है, और उससे हीन स्थिति बंध के भी कारण है। तो इसमें अंतर क्या हुआ? 54 में अंतर क्या हुआ फिर? 54 तो पल्योपम के असंख्यात भाग नीचे तक चले गए। इतने नीचे तक चले गए? लोएस्ट। हाँ, मतलब 70 कोड़ा कोड़ी से पल्योपम के असंख्यात भाग नीचे तक पहुंचा दिया उन्होंने। ये 70 कोड़ा कोड़ी है और ये यहाँ तक चले गए। पल्ले के संख्या पल्ले जो स्थिति बंद है ना, स्थिति बंद के पल्ले के असंख्यात भाग कम तक ले गए, लेकिन 54, 55 और 56 को पल्योपम के असंख्यात भाग तक नहीं ले गए, और थोड़ा सा कम ले गए, यहाँ ले गए, यहाँ ले गए, मतलब उनकी गिनती नहीं की पल्योपम के असंख्यात भाग तक ले गए। उससे हीन 70 कोड़ा कोड़ी से हीन। ये क्या कह के छोड़ दिया 55-56 को? ये एक समय 70 कोड़ा कोड़ी से हीन। हीन। और इसके लिए, और 54 के लिए एग्जैक्ट क्या बताया? पल्योपम के असंख्यात नीचे तक। और इसके लिए क्या बताया? इनके लिए तो सीमा रेखा बांधी, लेकिन इनके लिए सामान्य कथन कर दिया। ये कहने का मतलब। अब देखो मैं जितना समझा पा रहा हूं उतना मैंने समझाया, लेकिन इसके बाद हो सकता है और कोई नए विद्वान बैठे तो और कोई नई बात बता दे आपको। विद्वानों की बात अब विद्वान मूल प्रकृति के जगन्य स्थिति बन, मूल प्रकृति के कौन सी स्थिति बन? जगन्य स्थिति बन। मूल प्रकृति के ये उत्कृष्ट स्थिति बन का मैटर पूरा हो गया। अब जगन्य स्थिति बन, बारस्य वेणी नामा गोदे अठिये मूता उत्तम तुठिली जगन्यम शेष पंचन्नम। वेदनीय कर्म का जगन्य स्थिति बंध 12 मूर्त है। वेदनीय 12 से मूर्ता। मैं क्या लिखा है? वेदनीय 12 मूर्ता नहीं, द्वादश अंतर्मूर्ता वेदनीय। द्वादश अंतर्मूर्त द्वादश मूर्ता, द्वादश मूर्ता ऐसे सूत्र क्या? द्वादश मूर्ता देखने आ रहे देखो
वेदनीय नाम गोत्रोष्टा नाम गोत्रोष्टौ रष्टौ विंशति नाम द्वादश मूर्ता वेदनीय द्वादश मूर्ता वेदनीय द्वादश मूर्ता वेदनीय वेद। तो यही सब लिखा है। वेदनीय कनका जगन्य स्थिति बंध 12 नाम गोत्र का 8 और शेष 5 कर्मों का शेषाणाम अंतर्मूर्ता अंतर्मूर्ता। अब जगन्य ये तो मूल प्रकृतियों का हो गया। किसका हो गया? मूल प्रकृति। अब उत्तर प्रकृतियों का लोहस्य सोमसत्तर रसायनम ओघम दुदीयदालमस्मासम गोहते पुरुषस्य अट्ठेवसा जयनिधि विंशति नाम बोलिए हो गया ना। अपरा द्वादश मूर्ता विन्यास ये सुन अपरा शब्द है ना। अपरा मैंने जगन्य अपरा द्वादश मूर्ता वेद्य से नाम गोत्र रुष्टो शेषाणा मंत्र मूर्ता। ये यहाँ तक इसमें स्थिति बंध का प्रकरण पूरा हो गया। और विपाकोनुभवा ये अनुभाग बंद हो गया। विपाकोनुभवा क्या हो गया? अनुभाग बंद हो गया। और से यथाना ततस्य निर्जरा अनुभाग बंद के बाद जो है निर्जरा की बात आ गई। और कितने प्रदेश बंद नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषात सूक्ष्म क्षेत्र हुआ अनंतानंद प्रदेशा ये प्रदेश बंद हो गया। ये क्या हो गया? तो पहले प्रकृति बंध में इन्होंने प्रकृति का नाम बता दिए, स्थिति बंध में स्थिति बता दी, अनुभाग बंध में अनुभाग विभाग अनुभवा और प्रदेश बंध में एक साथ अनंतानंद कर्म बनते हैं ये प्रदेश बंध। तो 4 प्रकृति बंध, स्थिति बंध, प्रदेश बंध और अनुभाग। लो ज्यादा पढ़ ली जी हाँ जी। अब लोभ तथा सूक्ष्म सांप्रायिक स्थान में बंधने वाली 17 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध मूल प्रकृतियों के समान है। इसका मूल प्रकृति 17 प्रकृतियों का जगन्य स्थिति बंध जो कि कामंती है लोभ और सूक्ष्म संप्राय। लोभ और सूक्ष्म सांप्रायिक स्थान में बंधने वाली 17 लोभ कौन से गुण स्थान कर दिया? 10वें स्थान तक तो 10 नाम दिया ही है। 10वां नाम तो दिया ही है सूक्ष्म संप्राय। लोभ का बंध लोभ की बंध विच्छित्ति कहाँ होती है? 9वें में 10वें 9वें में होती है। सूक्ष्म संप्राय तो कषाय तो सूक्ष्म देखो ना जरा तुम्हारी भाई खाते में नहीं 10वें तक तो उदय है उसका। पूरी लोभ का 12वें में उदय आएगा क्या? लोग की बंद विशुद्धि है किसी 10वीं में सूक्ष्म संप्राय में लोग 10वीं में उदय उदय विच्छित्ति। उदय विनोद की पढ़ाई नहीं है। तो उदय कहाँ तक रहेगा? उदय 10वें तक। 10वें तक है। और बंध विच्छित्ति कहाँ होगी? बंद विशुद्धि 10वें के अंदर 9वें में 9वें में है। हाँ 9वें के 5वें में बंध विच्छित्ति देखो ना अपने मूल चार्ट में बंध विच्छित्ति का चार्ट निकालो। निकाली। अब देखो लोभ की बंध विच्छित्ति कहाँ हुई? 9वें में है ना। बस संजनन लोभ आचसी हाँ 9वें के 5वें भाग में क्या बात है। तो बंध विच्छित्ति कहाँ हुई? 9वें में 9वें में। उदय विच्छित्ति कहाँ होगी? 10वें में 10वें। अर्थात 9वें तक बंधेगा और उदय उसका 10वें तक रहेगा। 10वें तक रहेगा। तो अब इनका जो जघन्य बंध है तो 10वें गुणस्थान की 16 प्रकृति 17 10वें गुणस्थान में बनने वाली कितनी प्रकृति? 17 और सूक्ष्म लोभ या लोभ की जो बंध जहाँ बंध विच्छित्ति होती है तो इनका जो जघन्य बंध होता है वो जघन्य बंध कितना है? मूल प्रकृति। मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति कितना है? अंतर्मूर्त। जगन हाँ इनका इनका जो 17 प्रकृतियों का जगन्य बंध कितना हुआ? अंतर्मूर्त। और यश कीर्ति उच्च गोत्र का कितना हुआ? 8 मूर्त। जो बताया था नाम गोत्र विष्टो तो नाम कर्म में नाम कर्म की 93 है। तो 93 में सबका 8 मूर्त नहीं होता। जैसे जगन्य अंतर्मूर्त मोहिनीय का उत्कृष्ट 70 घोड़ा बड़ी और जगन्य अंतर्मूर्त तो 70 घोड़ा बड़ी किसका होगा? मोहिनीय में सिर्फ मिथ्यात्व का, बाकी 27 का नहीं। और जगन्य अंतर्मूर्त किसका होगा? लोभ का। हाँ मोहिनीय में उत्कृष्ट स्थिति बंध
मिथ्यात्व का होगा और जगन्य स्थिति बंध लोभ का। इसलिए सामान्य से क्या कह दिया, क्योंकि लोभ भी मोहिनी की प्रकृति है और मिथ्यात्व भी मोहिनी की। तो मिथ्या मोहिनी का उत्कृष्ट स्थिति बंध 70 गुणा पड़ी और मोहिनी का जगन्य स्थिति बंध अंतर्मुख, लेकिन वो प्रकृति अलग अलग है। 70 गुणा पड़ी मिथ्यात्व का ही हो सकता है और किसी प्रकृति का नहीं होता, और जगन्य अंतर्मूर्त वो लोभ का हो सकता है। ऐसा है ना समझ में? तो ऐसे नामकरण में यश कीर्ति का 8 मूर्त होगा। किसका होगा? और गोत्र कर्म में उच्च गोत्र का 8 मूर्त होगा। नाम गोत्र और अष्टो क्या बताया? तो एक नामकरण की प्रकृति यश कीर्ति और गोत्र कर्म की प्रकृति उच्च गोत्र, और साता वेदनीय का 12 मूर्त। वेदनीय अपराध द्वादश मूर्ता वेदनीय। तो वेदनीय में असाता का नहीं होता। असाता की बंधु विच्छित्ति तो छठे गुण स्थान में हो गई। असाता की बंधु विच्छित्ति हो गई। समझ रहे ना बात को? असाता की बंधु विच्छित्ति का हुई असाता की बंधु विच्छित्ति आगे छठे गुण स्थान में। तो साता वेदनीय की बंधु विच्छित्ति का होगी, वो आगे होगी, तो वो छपक श्रेणी में होगी। साता की तो जाकर वो उदय विच्छित्ति। लेकिन वो उस क्या है, 11वें गुणस्थान के बाद 11वें गुणस्थान में वो ईरिया पद हो जाता है। 13वें में हो जाता है तो ईरिया पदाश्र हो जाता है। तो उससे पहले जब वो एक समय का बंद होता है, उससे पहले लास्ट कितना बंद होता है? 12 मूर्त का। जगन्य बंद कितना होता है? 12 मूर्त। और 12 मूर्त से भी वो घट के फिर ईरिया पदाश्रों पे आ जाता है। किस पे आ जाता है? अर्थात एक समय का रह जाता है। तो वो एक समय वाला बंद ही नहीं कहलाता, वो उदय ही कहलाता है। वो उदय रूप है। उसको क्या कहा है? उदय। कि एक समय की उसकी स्थिति है, आया हो गया, आया गया, इसलिए वो ईरियापद हो गया। तो क्या हो गया? ईरिया आया हो गया। तो एक समय को टाइम नहीं तो साता वेदनीय के बाद और शेष 5 ज्ञानावरण, 4 दर्शनावरण, 5 अंतराय, संचलन लोक का 1 अंतर्मुख। कितना? 1 अंतर्मुख। तो संचलन क्रोध का 2 महीना। संचलन क्रोध का कितना है? 2 महीना। संचलन मान का 1 महीना। अर्थात 2 महीने जगन्य बंद होके फिर उसकी बंद विच्छित्ति हो जाएगी। मान की 1 महीना बंद होके फिर उसकी बंद विच्छित्ति हो जाएगी लास्ट। माया की 15 दिन बंद होके फिर लास्ट की बंद विच्छित्ति हो जाएगी। और पुरुष वेद का 8 वर्ष। लोक का तो अंतर्मुख है ना। लोभ सबसे कम है। बाकी सब का जगन्य स्थिति, क्योंकि लोभ लास्ट तक चलता है। क्रोध चला गया, मान चला गया, माया चली गई, फिर भी लोभ है। तो सबसे ज्यादा द्रव्य जो मिला है वो किस बंटवारे में? किसको मिला है? लोभ को। क्योंकि सबसे लास्ट में लोभ जाता है। वो लोभ जाता है। तो 15 दिन और 8 वर्ष प्रमाण जगन्य स्थिति। पुरुष वेद की स्थिति कितनी है? जगन्य स्थिति 8 वर्ष प्रमाण। 8 वर्ष। 8 वर्ष का मतलब अर्थात 8 वर्ष बंध के फिर वापस इसकी बंध विच्छित्ति हो जाएगी। फिर नहीं बंधेगा। लास्ट कितना बनेगा? 8 वर्ष प्रमाण। लास्ट कितना बनेगा? 8 वर्ष। संतुलन क्रोध कितना बनेगा लास्ट? 2 मास। 2 महीने का। मतलब ये कहना चाहते हैं कि जब आप शपथ श्रेणी में चढ़ोगे, आपके परिणाम जो है अध्ययकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम होंगे। तो उन परिणामों से जो स्थिति बंद होता है वो ये वाला होता है। क्या मतलब है इसका? 1 माह का मतलब क्या है? संचलन क्रोध तो केवल अंतर्मुख नहीं, अंतर्मुख तो नहीं, 2 महीना। तो ये 2 महीने कैसे? 2 महीना घटते घटते आ गया ना स्थिति बंद। जैसे आप मिथ्या दृष्टि थे तो स्थिति बंद कितना था? 70 घोड़ा घोड़ी, 40 घोड़ा घोड़ी, 30 घोड़ा घोड़ी, 20 घोड़ा घोड़ी। सम्यक दर्शन होते ही वो बंद कितना हो गया? अंतर्मुक्त हो गया। उपसम श्रेणी में ये बंद डबल होगा। उपसम श्रेणी में कितना होगा? डबल का मतलब जैसे 2 महीना है तो 2 महीने का 4 महीना। संचलन मान का 1 महीना है तो 1 महीने का 2 महीना। तो ये क्या मतलब 2 महीने से क्या मतलब? 2 महीने मतलब 2 महीने के लिए कर्म बंधेगा। हाँ, सत्ता में पड़ा, सत्ता में आएगा, निर्जरा तो हो जाएगी। वो 2 महीना तो इसकी जरूरी नहीं कि उसकी आयु 2 महीना की बाकी है। मोक्ष तो अंतर्मुक्त के बाद ही आने वाला है। मोक्ष कब जाने वाला है? हाँ, ये जो 70 घोड़ा घोड़ी बना था, अब
अब यहाँ वो घटता घटता कितना बना है? सिर्फ 2 महीने। कितना बना? 2 महीने के निषेध रचना हो गई उसकी। 2 महीने क्या हो गई? जितने भी कर्म बनते हैं, जब तक बनते हैं, वे सारे हमको भोगने ही पड़ेंगे, ऐसा कोई नियम नहीं है। नहीं तो फिर हमारी तपसा निर्जरा चेकअप का मतलब क्या रह जाएगा? हाँ, तब से निर्जरा होती है। ये बंदगी व्यवस्था बता रहे हैं। अब इसकी जो निर्जरा की व्यवस्था होगी, बोले भले ही तुमने कितना ही लंबा मान लिया निर्जरा करने में, एक अंतर मुद्दे सारे खत्म। ये मैटर ऐसा हो गया जैसे तुमने जिंदगी भर धन संपत्ति इकट्ठी की और 1 मिनट में एक ही आदमी आपके सारे लोट को लेके आनंद से ये बताना चाहते हैं। आनंद से रहो, अब आनंद से रहो। खत्म होगी बात। फैक्ट्री 10 करोड़ की थी, आग लग गई, मालिक घर में सो रहा, रात भर में तो 10 करोड़ जल के खाक हो गए। अब आनंद से रहो। चलते तो वे 10 करोड़ की चीज की जिंदगी भी निकाल देते। तो ऐसे ही 70 करोड़ कौड़ी का बंधा हुआ कर्म चलता तो 70 करोड़ कौड़ी तक जाता, लेकिन आपने बीच में उसमें आग लगा दी। बीच में क्या कर दिया? आग लगा दी। तो खत्म भी हो सकता है। ये समझाना चाहते हैं कि 2 महीने का बंधा हुआ कर्म 2 महीने ही भोगना पड़ेगा, ऐसा नियम नहीं है। ऐसे जो तपसा निर्जरा है, तपस्या के माध्यम से जो निर्जरा हो रही है, वो बिना फल के निर्जरा। हाँ, ये तो विशेषता है। सारे कर्म अगर आपको फल दे के जाने लगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। सभी पाप पेड़ पे जितने बोर आते हैं उतने आम कभी नहीं आते। बोर कितने आते हैं? गुच्छे गुच्छे होते हैं। और आम कितने बनते हैं? तो जिनको द्रव्य क्षेत्र काल मिलेगा उनके आम बनेंगे, जिनको द्रव्य क्षेत्र काल नहीं मिलेगा उनके आम। ऐसी आपके जिन कर्मों को नो कर्म मिलेगा, द्रव्य क्षेत्र काल मिलेगा, वो कर्म फल दे के जाएंगे, और जिनको नहीं मिलेगा वो बिना दिए चले जाएंगे। तो यहाँ जो अभी बताया जा रहा है वो बंद का प्रकरण बनाया जा रहा है। अभी इकट्ठा करने का मैटर समझ लो, कमाने का मैटर। क्या समझ लो? कमाने का। अब उसको नाश कैसे करना है ये मैटर अलग है। अब आप उसको धीरे धीरे खर्च करो, कमंडल की टोटी की तरह। अब उसको एक साथ खर्च कर दो, या उसको एक साथ आग लगा दो, या एक साथ कोई चोर उचक्का उठा के ले जाए। अब उसके जो खर्च करने के जो तरीके हैं वो बहुत सारे अलग अलग हैं। यहाँ भी कमाने के तरीके की बात चल रही है, अर्थात आश्रव और बंद की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? जब हम संवर और निर्जरा की बात करेंगे तब हमने जो इकट्ठा किया है, जैसे आपने जिंदगी भर घर में रहे, इकट्ठा किया, दीक्षा ले लिए, 1 सेकंड में छोड़ा, चक्रवर्ती चल दिया। जाता कि नहीं जाता? तो ये सारा मैटर समझना है ना गंभीरता से। ये क्यों कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, इसका मकसद आपको एक पहले व्यवस्थाओं को समझाना है। और व्यवस्थाओं को जब आप संपूर्ण तरीके से समझ लोगे तब आपको निर्णय हो जाएगा अब आपको कैसे रहना है, सिस्टम बन जाएगा मेरा आपका। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है हमें करना क्या है। ये है बात तो यही है। और उसको मालूम करने की, पता करने की हमारी अभी कोई बहुत गंभीर रुचि जागृत नहीं हुई है। पहली रुचि हमारी ये जागृत है कि हम बहुत गंभीर समस्या में फंसे हुए हैं। पहले दिमाग को क्या इंडक्शन मिलना चाहिए, गंभीर समस्या, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या। हम सोच रहे तो आनंद से चोर अगर सो रहे हैं उस घर में तुम बैठे हो तो आनंद नहीं है, जब जाग जाएगा ना। ठीक है, अभी आपका मंद कर्म का उदय है इसलिए इसका मतलब चोर सो रहे हैं, तो कभी भी तीव्र कर्म का उदय जागृत हो सकता है निमित्त पाके। क्या? इसलिए बार बार ये भी कहा कि आप द्रव्य, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल निमित्तों से बच के रहो जो आपके कर्मों की उदीर्णा करके जल्दी फल दिला के सामने सारी चीज खड़ी करते हैं। तिथाराम तिथाराम तो थोड़ा थोड़ी जैनिटी दी बंदे सर सर बंद चेतन काले हमें नियमा तीर्थंकर और आराधिक का जगन्य
जगन्य स्थिति बंद अंत कोड़ाकोड़ी सागर है, अर्थात इनका उत्कृष्ट स्थिति बंद भी अंत कोड़ाकोड़ी सागर है और जगन्य स्थिति बंद भी, क्योंकि अंत कोड़ाकोड़ी सागर के अनेक वेरिएशन बनेंगे, क्योंकि 1 करोड़ से ऊपर और 1 कोड़ाकोड़ी से नीचे, तो बीच की संख्या, अब जैसे 2 अंक की संख्या के कितने वेरिएशन है? ये सही होता है, सही बताओ, सही बताओ, क्या किसी और सही बताओ। 2 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है? 10 से। और खत्म कहाँ पे होती है? तो कितने हुए? 99 तक होती है। 99 तक होती है। तो 2 अंक की संख्या 10 से शुरू होती है और 90 पे एंड हो जाती है। 90 के बाद 100 3 अंक पे आ गए और 10 से नीचे 9 1 अंक है। तो 2 अंक की संख्या के 90 वेरिएशन और 3 अंक की संख्या के 900। 100 से लेके 999 तक जाना पड़ेगा ना, कहाँ तक जाना पड़ेगा? 100 से लेके तो 900 हो गए ना, तो 1 अंक बढ़ाया सिर्फ और वेरिएशन कितने बढ़ गए? 900। 10 गुना हो गए, 90 से 900 10 गुना हो गए। अब आप 1 करोड़ और 1 कोड़ा कोड़ी, उनकी जो संख्या है उनके वेरिएशन कितने बनेंगे ये समझ लो। आप समझ आ गई ना बात? 1 तरफ 7 अंक है और 1 तरफ 14, तो 7 और 14 के बीच का वेरिएशन निकालना है। 2 और 3 के बीच का वेरिएशन कितना है? उधर 90 है, उधर 900 है, कितने? तो वेरिएशन कितने? 90 से 900 तक, 2 और 3 के बीच का वेरिएशन। हाँ, तो आप 7 और 14 के बीच का वेरिएशन निकाल लो। किसका? तो एक करोड़ मतलब 7 अंक और 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ बराबर 14 अंक, तो 7 और 14 के बीच का वेरिएशन चाहिए। तो इसलिए तीर्थंकर और आरक्तिक का जगन्य स्थिति बंद भी अंत कोड़ाकोड़ी और उत्कृष्ट स्थिति बंद भी अंत कोड़ाकोड़ी, और इसलिए जगन्य का भी इतना ही भेद है। ये जगन्य स्थिति बंद छपक श्रेणी वालों के अपनी अपनी बंद विच्छित्ति के समय 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग में होता है और उत्कृष्ट स्थिति बंद 4थे गुणस्थान में होता है। तीर्थंकर का उत्कृष्ट स्थिति बंद कहाँ होता है? 4थे में, और तीर्थंकर का जगन्य स्थिति बंद 8वें के 6ठे। आगे